हाँ स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप अच्छे होंगे। आज हम आपके बीच नेक्स्ट लेक्चर 2 प्यूबर्टी और लैक्टेशन लेकर आए। प्यूबर्टी एंड लैक्टेशन यौवनारंभ और दुग्ध श्रावण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच सेकेंड लेक्चर 2 के नाम से मेरे YouTube चैनल पे रहेगा प्यूबर्टी और लैक्टेशन। जब आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको ये वीडियो आसानी से आपके YouTube चैनल पर theconceptofbiology@gmail.com या लिंक होगा, या द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी बाय भारद्वाज सर करके नाम से अगर आप मेरे YouTube चैनल को खोलेंगे, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक है। प्यूबर्टी और लैक्टेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल मेंस्ट्रुअल साइकिल पर चर्चा किए थे लेक्चर 1 में। आज जो चर्चा कर रहे हैं वह प्यूबर्टी और लैक्टेशन पर, यौवनारंभ और दुग्ध श्रावण पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्यूबर्टी और लैक्टेशन है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी एंड व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेशन? तो प्यूबर्टी कहते हैं कि द अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, इज कॉल्ड प्यूबर्टी। मतलब जनक अवस्था की प्रारंभिक अवधि ही यौवनारंभ कहलाती। मतलब क्या? प्यूबर्टी the early period of reproductive phase is called puberty। The early period of reproductive phase is called puberty। तो सबसे पहले यह आप जान लीजिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का यह बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और इस टॉपिक का नाम है प्यूबर्टी और लैक्टेशन, यौवनारंभ और दुग्ध श्रावण। तो सबसे पहले हम प्यूबर्टी को डिफाइन किए हैं कि व्हाट डू मीन बाय प्यूबर्टी। तो द अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। क्या है प्यूबर्टी? द अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। मतलब जनक अवस्था की प्रारंभिक अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। किसे कहते हैं यौवनारंभ प्यारे बच्चों? जनक अवस्था की प्रारंभिक अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर यह प्यूबर्टी है क्या, या व्हाट आर द अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो आप समझते होंगे कि जैसे विभिन्न प्रकार के मेल के पास, फीमेल के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। नहीं, जैसे मेल के पास टेस्टिस है जिसको आप वृषण कहते हैं, मेल के पास जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसको आप शुक्र जनन नलिका कहते हैं, इपिडिडाइमिस है जिसको आप अधिवृषण कहते हैं। ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बता रहे। नर का जनन अंग को आपके पास रखते हैं, जैसे मेल के पास इजैकुलेटरी डक्ट है जिसको आप सकलन वाहिनी कहते हैं। ऑल आर द एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन मेल्स। मतलब मानव नर के ये सभी क्या है? सहायक जनन अंग है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों,
फीमेल के भी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आप नाम सुने होंगे ओवरीज का, जैसे कि आप नाम सुने होंगे ओविडक्ट का जिसको अंडवाहिनी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब का जिसको फैलोपियन नलिका कहते हैं, यूटेरस का जिसको आप गर्भाशय कहते हैं, वेजाइना का जिसको आप योनि द्वार कहते हैं, जिसको कोपुलेटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, मैथुन अंग भी कहते हैं। तो ये सभी ऑर्गन्स तो मानव नर के पास भी और मानव मादा के पास भी जो भी जनन अंग हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्टिव हो जाना, उस रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का एक्टिव हो जाना, मतलब प्यूबर्टी क्या है? तो द अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी, मतलब जनक अवस्था की प्रारंभिक अवधि ही यौवनारंभ कहलाती है। द अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी, जनक अवस्था की प्रारंभिक अवधि ही यौवनारंभ कहलाती है। ठीक है, अब आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा होगा कि क्या है यह अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज? तो अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? जनन अंग का समय से पहले विकसित हो जाना, मतलब डेवलपिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बिफोर द टाइम पीरियड, मतलब समय अवधि से पहले जनन अंग का परिपक्व हो जाना, जनन अंग का सक्रिय हो जाना। इसी प्रकार समय से पहले रिप्रोडक्टिव हार्मोन का सक्रिय हो जाना, किसमें? तो ह्यूमन मेल में और ह्यूमन फीमेल में। दैट टर्म्स आर एप्लीकेबल फॉर बोथ द मेल एंड फीमेल्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनिए, प्यूबर्टी आर एप्लीकेबल फॉर बोथ द मेल एंड फीमेल, मतलब प्यूबर्टी टर्म का यूज हम नर के लिए भी कर सकते हैं और मानव मादा के लिए भी कर सकते हैं। यह दोनों में हो सकता है, क्योंकि दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, दोनों में गैमेट के प्रोडक्शन करने की, युग्मक को उत्पादन करने की क्षमता है नहीं है? ये सब बात तो आप जानते होंगे। तो कहने का मतलब है, तो इसको प्यूबर्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लैक्टेशन क्या है? सर लैक्टेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेशन? प्यूबर्टी और लैक्टेशन में क्या है? तो लैक्टेशन जो है यह सिर्फ फीमेल्स के लिए यूज होगा, ह्यूमन फीमेल्स के लिए इस टर्म का हम, अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा प्यूबर्टी तो मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन लैक्टेशन जो है वह किसके लिए एप्लीकेबल है? नहीं, प्यूबर्टी अगर मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है तो लैक्टेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? तो लैक्टेशन आर ओनली एप्लीकेबल टू ह्यूमन फीमेल्स। कहता है दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया सिर्फ मानव मादा में ही होगी, लेकिन इसमें किंतु और परंतु है, क्योंकि जिंदगी ही जो है वह बिना किंतु और परंतु का चलता है? नहीं चलता है। तो इसीलिए लैक्टेशन में एक फिर किंतु परंतु है। एक होती है ह्यूमन फीमेल, मानव मादा, तो ये वैसे में हो, यह प्रक्रिया उसी मादाएं में होगी जो में, समझ रहे हैं, कि अपने शिशुओं को जन्म देने के बाद जो मादाएं अपने शिशुओं को जन्म दे दे, उसके बाद यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इट इज अ प्रोसेस विच बिगिंस आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिशुओं के जन्म के बाद प्रारंभ होती है। कभी भी ऐसा सुने हो कि जो अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनमें शिशुओं का नहीं उत्पन्न हुए हैं, जो शिशुओं को जन्म नहीं दी है, क्या उसमें लैक्टेशन जैसी प्रक्रिया होती है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। समझ रहे हैं? तो यह बायोलॉजिकल फैक्ट है कि लैक्टेशन प्रक्रिया बर्थ ऑफ बेबी के बाद ही होगा, बर्थ ऑफ बेबी से पहले नहीं होगा। शिशु के जन्म से पहले कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे वह ह्यूमन फीमेल क्यों ना हो। ह्यूमन फीमेल्स में प्रक्रिया होगी, लेकिन कब होगा? जब वह शिशुओं को जन्म दे देगी। तो अब हम यह जानेंगे लैक्टेशन क्या है। लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन क्या है? समझ रहे हैं? जैसे प्यूबर्टी को जाने वैसे आप लैक्टेशन को जानेंगे, कोई दिक्कत? तो सेक्रीशन
secretion of milk, secretion of milk after the birth of baby in human females is called lactation. Secretion of milk after the birth of baby in human females is called lactation. समझ में आ रहा है क्या है लैक्टेशन? सेक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी इन ह्यूमन फीमेल्स इज कॉल्ड लैक्टेशन। मतलब क्या? शिशुओं के जन्म के बाद दुग्ध का श्रावण होना ही दुग्ध श्रावण कहलाता है। समझ रहे? शिशुओं के जन्म के बाद दुग्ध का श्रावण होना ही दुग्ध श्रावण कहलाता है। सेक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी इन ह्यूमन फीमेल्स इज कॉल्ड लैक्टेशन। हमको लग रहा है कि आप सरल तरीका से मेरे क्लास को समझ रहे होंगे, और जहां कहीं भी अगर आपको परेशानी हो तो हम कमेंट जरूर देखते हैं। आप हम पर कमेंट करें और हम आपको हर संभव सिंपल से सिंपल वे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सेक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी इन ह्यूमन फीमेल्स इज कॉल्ड लैक्टेशन। मतलब शिशुओं के जन्म के बाद दुग्ध का श्रावण होना ही दुग्ध श्रावण कहलाता है। अब आपके जहन में प्यारे बच्चों यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या ऐसा होता है? क्योंकि बायोलॉजी तो जानते हैं कि बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप अभी हमारे बीच होते तो और अच्छा लगता, आप भी पूछते तो हमको अच्छा लगता। तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम आपके बीच लाइव आवे। तो अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि बर्थ ऑफ बेबी मतलब जन्म के बाद कैसे उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है? सवाल है या नहीं है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी कैसे ह्यूमन फीमेल्स के ब्रेस्ट में मिल्क का सेक्रेशन होने लगता है और शिशु उसको अमृत के रूप में लेते हैं? नहीं, क्योंकि मां के दूध को अमृत कहा जाता है, इतना तो जानते होंगे, बिकॉज इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा होती है। तो अब आपके जहन में यह आ रहा होगा कि उसमें कैसे मिल्क बन जाता है। सुनिए, समझिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और अगर आपका कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी में नहीं क्लियर होगा तो कहां होगा? क्लियर तो कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी में ही होगा, क्योंकि हम आपको हर तरकीब से, हर तरीके से आपके बीच आते हैं और आपको सरल से सरल तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सेक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, तो बर्थ ऑफ बेबी मतलब शिशुओं के जन्म के बाद दुग्ध का श्रावण कैसे होता है? तो कहता है एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या उस हार्मोन का नाम है? ऑक्सीटोसिन। उस हार्मोन का क्या नाम है प्यारे बच्चों? ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन ह्यूमन फीमेल्स में एक्टिव हो जाती है। ऑक्सीटोसिन आर एक्टिव आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। समझ रहे हैं? कहता है ऑक्सीटोसिन आर एक्टिव आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। नहीं तो कहता है लैक्टेशन है क्या? तो सेक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड लैक्टेशन। फिर से सुनिए, सेक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड लैक्टेशन। है क्या? कैसे शिशुओं में के को मिल्क का मिल जाता है, सेक्रेशन कैसे फीमेल्स में प्रारंभ हो जाती है? तो कहता है यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है रहता पहले से है,
यह हार्मोन पहले से ह्यूमन फीमेल्स के ब्रेस्ट में रहते हैं, लेकिन यह इनएक्टिव रहते हैं। एक्टिव कब हो जाते हैं प्यारे बच्चों? आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी के बाद, जब शिशु जन्म ले लेता है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम आपको फर्स्ट में ही क्लियर कर दिए फिजियोलॉजी क्या है, जो स्वतः चालित, जिसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वह क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है जब शिशु का जन्म हो जाता है। फिर हम कल मिलते हैं आपके पास नया लेक्चर लेके, लेक्चर 3 के नाम से, और वह लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वह लेक्चर जो हमारा होगा वह होगा एम्नियोसिंथेसिस और सेक्स डिटर्मिनेशन। कल जो हम आपके पास लेक्चर 3 लेके आएंगे वह आएंगे किस नाम से? लेक्चर 3 के नाम से सेक्स डिटर्मिनेशन और एम्नियोसिंथेसिस, लिंग परीक्षण विधि के नाम से। ओके, बाय, थैंक यू।